स्टूडेंट्स आपका एक नया चैप्टर है सेट्स, ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर है, ठीक है। अब सेट्स क्या होते हैं अब देखिए, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ का अगर आप कलेक्शन करते हैं, जैसे कि आपके पास बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, रबर, कटर, ये सब का अगर कलेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट्स हो जाएगा। और जैसे कि आपको 4-5 क्वेश्चन दे के हम समझाते हैं कि सेट्स किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक के 4-5 क्वेश्चन है, देखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है। मतलब कि आपको जो है ईयर के वो मंथ लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हों, ठीक है। तो अगर जे से कौन से स्टार्ट होते हैं, देखिए एक सेट लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे जुलाई, जनवरी पहले आता है, जनवरी पहले लिख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नंबर आगे पीछे भी होते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जनवरी, जुलाई, जून, ठीक है। तो अगर ये मंथ के नाम लिखते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक इंसान होता है, सपोज करो यहाँ पे है ये आकाश से पूछा गया कि आप जो है मंथ के नेम लिखना है जो जे से स्टार्ट होते हो, ठीक, जे से जुलाई, जनवरी, जून हो, ठीक है। और दूसरा कोई एक इंसान आता है जो बी एक इंसान है, ये लिख देते हैं जो मंथ के नेम है वो ऐसे लिख देते हैं, सपोज करिए जून पहले लिखते हैं, जून पहले लिखते हैं, जुलाई बाद में, देन सबसे आखिरी में जनवरी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो ऑर्डर है ये चेंज हो गया, ठीक है, मगर जो एलिमेंट्स हैं, जून बी सेट में है, जून इसमें भी है, जुलाई बी सेट में भी है तो जुलाई इस सेट में भी है, जनवरी इस सेट में है तो जनवरी इस सेट में भी है, ठीक है। तो जो ये सेट्स बनना है, अगर डिफरेंट लोगों से भी ये पूछा जाए कि आपको जो है मंथ के नेम लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो वो 3 ही लिखेंगे क्योंकि 3 ही यूनिक है, ठीक है। जुलाई, जनवरी, जून, ठीक, जून, जुलाई, जनवरी, मतलब कि 3 ही मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सबके आंसर सबके सेम रहेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट लोग से आंसर पूछा जाए और सबके आंसर सेम हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वेल डिफाइन है तो फिर कौन सा नहीं होगा, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपको अपनी कंट्री के मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है, ठीक है, एनी 2 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ठीक है। अगर ऐसा लिखना होगा तो फिर कैसे लिखेंगे, देखिए अगर ऐसे लिखना होगा तो यहाँ पे 2 इंसान हैं, ये तो कोई भी अगर लिख दिया जाए तो ये मुंशी प्रेमचंद अगर लिख देते हैं, पहला ए ने मुंशी प्रेमचंद लिख दिया और सेकेंड है सुमित्रा नंदन पंत, मतलब ये रैंडम एक नाम ले रहे हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बी हैं इन्होंने कुछ और नाम लिख दिया, सपोज करिए इन्होंने नाम लिख दिया कोई डिफरेंट नेम, ठीक है, इन्होंने लिख दिया कोई एक नाम बता दीजिए, आकाश या फिर दत्त, ठीक है। 2 डिफरेंट, एक आकाश है एक दत्त है, ठीक है। और जो ए है इन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद और सुमित्रा नंदन पंत लिखा है और बी ने लिखा आकाश और दत्त, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से दोनों के हिसाब से जो राइटर हैं मोस्ट टैलेंटेड वो डिफरेंट है, ए के हिसाब से ये डिफरेंट नेम है और बी के हिसाब से डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो अगर जब 2 लोग भी अगर सेट बना रहे हैं और क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन ये है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है, तो ए जो लिख रहे हैं आंसर उनके हिसाब से जो कोई दूसरा नाम हो गया और जो हम लिख रहे हैं वो मेरे हिसाब से दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट्स नहीं बन सकता। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको एनी 3 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन चाहिए, ठीक है, बैट्समैन ऑफ, ठीक है, ऑफ क्रिकेट। अब अगर मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मेरे हिसाब से कह दें तो हमारे हिसाब से अगर ए हम कह देंगे विराट, देन कोई का नाम लिख देते हैं, ठीक है, सचिन, ठीक है। और अगर कोई दूसरे से पूछा जाता है, क्या पता उनके हिसाब से विराट और सचिन ना हो के सहवाग और कोई और प्लेयर हो, ठीक है, सपोज करिए उनके हिसाब से पठान हो, ठीक है, और कोई भी हो, धोनी हो,
ठीक है, इनके हिसाब से पठान और धोनी है, इनके हिसाब से विराट और सचिन है। ठीक है, मतलब कि अगर मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन का नाम लिखना है तो जो ए ने नाम लिखा है वो विराट और सचिन लिख दिया, और जो बी ने लिखा है वो पठान और धोनी लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो डिफरेंट लोग के नाम, दो डिफरेंट लोग जो सेट बना रहे हैं वो दो डिफरेंट बनना है। ठीक है, इनके हिसाब से विराट और सचिन हो गए, बी के हिसाब से पठान और धोनी हो गए। ठीक है, तो जब तक कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है तब तक ये सेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेट बना है ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ठीक है, अगर ऑल इवन इंटीजर की बात करें तो अगर लिखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10 12 डैश। ठीक है, और जो बी लिखेंगे तो पहला इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, फिर 10 12 डैश डैश। ठीक है, तो ये इवन पॉजिटिव इंटीजर ये हैं और इवन पॉजिटिव इंटीजर ये हैं, तो दोनों के हिसाब से आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो जब तक कि आंसर सेम नहीं होते हैं तब तक के वो सेट्स नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे क्या आंसर्स दोनों के सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे आपसे कहते हैं कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, राइट नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, विच आर लेस देन 10। अगर नेचुरल नंबर लेना है और 10 से कम लेना है तो एक जो ए सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और क्योंकि ये 10 से कम लेना है और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके 9 तक का ले लेंगे। ठीक है, अगर बी लेते हैं तो 1 नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होता है, तो बी को भी 1 से लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनके आंसर भी यही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी दोनों के आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो 100 से कम हो। ठीक है, 100 से कम होंगे तो 1 से लेके 99 तक कम ले लेंगे, और कोई दूसरा इंसान होगा वो भी क्या लेगा, 1 से लेके 99 तक का लेगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है वो 1 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक की लिमिट दी है, 100 तक की लिमिट दी है, लेस देन 100 तो 99 तक जाएंगे, 1 to 99 1 to 99, तो भी ये सेट्स हो जाता है। ठीक है, जैसे अब 4-5 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये वो मंथ के नाम लिखने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो वही जुलाई जनवरी जून। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर मेरे हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दूसरे इंसान के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं, थर्ड इंसान के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये सेट्स नहीं होगा। ओके, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ भी कंट्राडिक्शन होगा, कैसे होगा, मेरे हिसाब से 10 बैट्समैन कितने क्या चाहिए, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब मेरे हिसाब से 11 बेस्ट बैट्समैन अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं, कोई डिफरेंट इंसान के हिसाब से अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब कहने को तो कोई मतलब कि अलग अलग बैट्समैन को अलग अलग हिसाब से देखता है, कोई कहता है डिविलियर्स बेस्ट है, कोई कहता है विराट कोहली बेस्ट है, कोई कहता है सचिन बेस्ट है, तो इन सब के हिसाब से अलग अलग बैट्समैन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट्स नहीं होगा। ठीक है, सेट्स वहाँ पे होता है जब सबके आंसर सेम हो। ठीक है, जब सबके आंसर सेम होते हैं तभी ये वेल डिफाइन होता है। ठीक है, एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब सबके आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये बता चुके हैं, लेस देन 100 नेचुरल नंबर लेंगे अगर, तो फिर आपका क्या होगा, 1 से लेके 99 तक जाएगा, और कोई दूसरा इंसान होगा वो भी आपका क्या करेगा, 1 से लेके 99 तक का लिखेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक के है, 100 से कम मतलब 99 तक। ठीक, लेकिन लेस देन 100 चाहिए ना, इसीलिए हमने कहा कि 100 से कम 99 तक। कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाई
राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। अब जो मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नावल लिखी होंगी सारे नाम हम लिख देंगे, ठीक है। कोई दूसरा इंसान से पूछा जाएगा वो भी उठाएगा मुंशी प्रेमचंद की पूरी जितनी भी नावल हैं सारी लिख देगा, ठीक है। तो वो तो एकदम फिक्स है कि इन्होंने अगर ये 10 लिख के गए थे तो ये 10 इनकी नावल हैं, और डिफरेंट इंसान भी लिख देगा कि इन्होंने 10 नावल लिखी और ये 10 की 10 नावल हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड है, यहाँ पे पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद की 10 नावल चाहिए, ठीक है। तो उनकी हम 10 नावल हम बता देंगे, ये इनकी बेस्ट 10 नावल हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल, अच्छा मतलब कि मुंशी प्रेमचंद ने 10 नावल लिखी हैं तो ये 10 की 10 हैं। कोई दूसरा इंसान लिखेगा तो वो भी मुंशी प्रेमचंद की अगर 10 नावल होंगी 10 की 10 वो लिख देगा, 11 होंगी तो 11 लिखेगा, 12 होंगी तो 12 लिखेगा, जितनी भी होंगी सारी की सारी लिख देगा। तो डिफरेंट लोग से भी पूछेंगे तो वो सब आंसर सेम बताएंगे, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर की बात हो रही है। अब इसमें क्या कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8, 10 डैश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इवन इंटीजर तो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब कि कोई भी हो सकता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इवन इंटीजर है तो माइनस का भी ले सकते हैं क्योंकि -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है। इसमें भी आंसर सेम रहेगा आपका क्योंकि इसमें फिक्स पर्टिकुलर नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। फिक्स नंबर आते हैं तो ये क्या होता है, सेट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहे हैं हम द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सपोज करिए आपके पास एक बुक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन, वही बुक मेरे पास है वही बुक आपके पास है, और आपसे कह दिया जाए कि जितने भी क्वेश्चन है सबको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आप लाइन से लिख लेंगे। अब वही बुक मेरे पास भी है, अब हम भी 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन लिख देंगे वही क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। जब सेम आंसर चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि सबके आंसर सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल कोई भी हो सकता है, आपके हिसाब से कोई हो सकता है, थर्ड इंसान के हिसाब से कोई डिफरेंट हो सकता है। इसको कोई कैटेगराइज तो किया नहीं गया है कि ये सबसे मोस्ट टैलेंटेड है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ऐसे कैटेगराइज किया ही नहीं गया है। तो फिर हम लोग जो है इसका भी जो है सेट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका सेट्स नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब ये एक सेट से, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके अंदर ये इस सेट्स के इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एक नंबर को पकड़ेंगे तो ये एलिमेंट होगा, और पूरे की बात करेंगे तो ये एक सेट्स है, ठीक है। अब देखिए ये 1 ए के अंदर बिलोंग करता है, इसका साइन है, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 ए के अंदर है, ठीक है। 1 जो है ए के अंदर है, देखिए है। और अगर कहते हैं 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब कि 7 ए के अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब फिर 7 दिख रहा है इसमें, कहीं 7 है ही नहीं, तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 7 ए के अंदर नहीं है, और 1 ए के अंदर है तो 1 बिलोंग्स टू ए कह दिया है, ठीक है। ये होता है बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये एलिमेंट ए के अंदर है, और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो मतलब 7 ए के अंदर नहीं है, ठीक है। ये आपका ये एक हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। 0 डैश ए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डैश ए, आगे है 2
ठीक है। अब ज़ीरो इसके अंदर नहीं है, तो ज़ीरो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 भी नहीं दिख रहा है, तो 8 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 2 जो है ए के अंदर बिलोंग करेगा, 2 है इसके अंदर, ये देखिए, तो ये 2 इसका 2 जो है ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमको ये बताना था, ये साइन आपको समझाना था। बिलोंग्स टू, डज़ नॉट बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है, क्या कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मतलब 1 ए के अंदर है और तो ए 1 इज बिलोंग्स टू ए, 7 सेट ए में नहीं है, तो 7 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो एलिमेंट ए के अंदर होगा तो वो उसके अंदर बिलोंग करेगा, जो नहीं होगा तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू